हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक. सो हमारे पास यहाँ पे 4 स्पीशीज गिवन है और हमें बताने इनमें से कौन सी स्पीशीज डायमैग्नेटिक है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज. सो डायमैग्नेटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 0 होता है. यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिस कारण से जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो हमें यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है. अब इन कंपाउंड्स के लिए अगर हमें बताना है कि डायमैग्नेटिक कौन है तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी होगी. सो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका कन्फिग्रेशन फिल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम O2+ को देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 15. अगर हम कन्फिग्रेशन फिल करें तो वो हो जाएगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन. सो इस तरीके से हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. तो इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4. इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए. देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा पाई 2px और यहाँ पे पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में. सो 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बचा है एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा. सो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है. सो ये स्पीशीज हमारे पास यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगी क्योंकि हमें चाहिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसी कारण से ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ऐसे ही जब हम बाकी की कन्फिग्रेशन फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे O2 और O2- ये दोनों भी यहाँ पे पैरामैग्नेटिक आएंगे क्योंकि हमारे पास इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. जैसा कि अगर हम देखें, अगर हम O2 का कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है और O2- में 17. तो 15 तक तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं, 16th वाला यहाँ पे फिल होगा. सो इस तरीके से यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. 17th वाला यहाँ पे फिल होगा तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. अब जो 18th वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें फिल होगा. यानी कि जिस स्पीशीज के पास 18 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड आ रहे हैं. सो वो यहाँ पे हमारे पास डायमैग्नेटिक होगी. यानी कि O2 जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है वो केवल डायमैग्नेटिक होगी. सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट और सी भी, और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.